हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किए थे 2 पॉइंट कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है, एक देश के लिए संविधान क्यों ज़रूरी है। आज हम नेक्स्ट 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देखें, अगर फिर ये आपको इस वीडियो का कंसेप्ट समझ में आएगा। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। So the third function of a constitution is to set some limits on what a government can impose on its citizen. These limits are fundamental in the sense that government may never bypass them. तो इस पॉइंट में, इस तीसरे पॉइंट में वो कह रहे हैं कि संविधान का जो काम है, तीसरा जो काम है संविधान का, कि लिमिटेशंस लगाना, लिमिटेशंस बंदिशें लगाना कि सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, एक देश की सरकार जो है वो क्या इम्पोज कर सकती है अपने नागरिकों पर और क्या नहीं इम्पोज कर सकती। सपोज करो आप इंडिया में रहते हो और इंडिया की सरकार आप पर ये लिमिटेशन लगा दे, आपको बोलने की आज़ादी ना दे, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच आपका छीन लिया जाए और आपको बोलने के लिए मना कर दिया जाए, और या फिर आपको टीवी देखने के लिए मना कर दिया जाए। तो संविधान का मेन पर्पस, संविधान का तीसरा फंक्शन ये है कि गवर्नमेंट के ऊपर लिमिटेशन लगाना कि वो क्या चीज़ इम्पोज कर सकती है अपने नागरिकों पर और क्या चीज़ नहीं वो थोप सकती है अपने नागरिकों पर। ये जो लिमिटेशंस हैं ये फंडामेंटल हैं। दीज लिमिट्स आर फंडामेंटल इन द सेंस दैट गवर्नमेंट में नेवर ट्राई पास दैम, कि क्या चीज़ थोपना है सरकार ने, क्या चीज़ अपने सिटीजन्स के ऊपर इम्पोज कर सकती है सरकार, कौन से राइट अपने सिटीजन को देने हैं और कौन से लेने हैं। तो ये सारी चीज़ें संविधान में डिस्कस की गई हैं ताकि जो सरकार है इनकी कभी भी उल्लंघना ना कर पाए। कल को सरकार उठ के ये कह देगी आपको 2 वक्त की रोटी खा सकते हो, तीसरे रात को डिनर नहीं करना, तो ये क्या है, वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट टू लाइफ का। संविधान इस कर की है कि संविधान का बेसिक पर्पस है कि गवर्नमेंट के ऊपर लिमिटेशन, गवर्नमेंट अगर इतनी पावरफुल हो जाएगी तो डिक्टेटरशिप हो जाएगी, फिर संविधान का कोई फ़ायदा ही नहीं है। डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेसी इसलिए है डेमोक्रेटिक कंट्री में कि उसमें संविधान है, और संविधान का मेन फंक्शन क्या है कि लिमिटेशंस लगाना सरकार के ऊपर कि वो नागरिकों के ऊपर क्या कुछ थोप सकती है, क्या कुछ इम्पोज कर सकती है और क्या कुछ नहीं कर सकती। और ये लिमिटेशंस फंडामेंटल है। लिमिटेशन फंडामेंटल का मतलब है दीज लिमिटेशंस जो हैं, ये जो लिमिटेशंस हैं वो मौलिक हैं, बेसिक लिमिटेशंस हैं, और गवर्नमेंट इनको ट्राईपास का मतलब है कि उल्लंघना नहीं कर सकती। अगर इसको गवर्नमेंट उल्लंघना करेगी, कल को गवर्नमेंट ये बोलेगी कि आपको सोने का अधिकार नहीं है, राइट टू स्लीप नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट इसको वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट मानेगी। कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से हमारी जो सिटीजन्स की रक्षा करता है फ्रॉम द आर्बिट्रेरी पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। अब नेक्स्ट फोर्थ फंक्शन की बात करें संविधान की, तो फोर्थ फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू अनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशन फॉर अ जस्ट सोसाइटी। इसका क्या मतलब हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ, आप ध्यान से समझो इसका मतलब क्या बनता है। उन्होंने क्या कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन देश की सरकार को अनेबल करता है कि वो लोगों की एस्पिरेशंस, लोगों की और समाज की जो एस्पिरेशंस है, समाज की जो इच्छाएं हैं, वो पूरी करने में मदद करता है सरकार को, और क्रिएट कंडीशन फॉर अ जस्ट सोसाइटी, और ऐसे समाज की सृजना करना जिसमें सबको इक्वलिटी हो, सबको जस्टिस मिले। जस्टिस अकेला इकोनॉमिक जस्टिस नहीं, सोशल एंड पॉलिटिकल जस्टिस भी मिले। जस्ट सोसाइटी की सृजना करने में, जस्ट सोसाइटी की इस्टेब्लिशमेंट में संविधान का बहुत बड़ा रोल है। संविधान ने ऐसे फंडामेंटल राइट तो छोड़ो, फंडामेंटल राइट, लीगल राइट ऐसे दिए हुए हैं जिसकी मदद से हमारा समाज जो है, हमारा देश जो है स्वर्ग बन सकता है अगर सरकार उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करे। तभी वो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सरकार को इतना योग्य बना रही है कि वो एक जस्ट सोसाइटी की स्थापना करे और सोसाइटी की जितनी भी एस्पिरेशंस है, जितने भी ड्रीम्स हैं, जितने इच्छाएं हैं, वो पूरी कर सके। समाज जो कॉन्स्टिट्यूशन के पास इतनी ताकत है कि वो गवर्नमेंट को अनेबल कर रही है कि एक ऐसे समाज की इस्टेब्लिशमेंट करो जिसमें सबको इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट होए, इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट जिसको सभी लोगों को एक समान ट्रीट किया जाए। फंडामेंटल राइट हमारे यही कह रहे हैं, राइट टू इक्वलिटी 14 to 18, वो कह रहे हैं कि
अनटचेबिलिटी बैन है, टाइटल्स बैन है, सभी इक्वल है। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा समाज के लोगों के बीच में। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन सिटीजन के साथ, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो पहला फंक्शन जो हमने किया, मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देना चाहती हूँ इस वीडियो में आपको, कि हमने पहली वीडियो में क्या किया था। पहली वीडियो में किया था, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल दैट अलाउ फॉर मिनिमम कोऑर्डिनेशन अमंग मेंबर ऑफ सोसाइटी। कि पहला जो फंक्शन है कि ऐसे रूल बनाना जिसकी मदद से कोऑर्डिनेशन स्थापित हो समाज में और देश में। अगर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होएगी, हम जंगल राज में रहेंगे, माइट इज राइट हो जाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जो पावरफुल है वो पावरलेस के ऊपर राज करेगा। सो रूल्स बनाना जिसकी वजह से सभी में आपसी सहयोग बना रहे, ये पहला फंक्शन है। दूसरे फंक्शन की अगर हम बात करें तो दूसरा फंक्शन है ये बताना कि किसके पास समाज में पावर है डिसीजन लेने की और गवर्नमेंट कैसे बनेगी। पहला फंक्शन मिनिमम कोऑर्डिनेशन, दूसरा फंक्शन कि किसके पास पावर है कि क्या डिसीजन लेना है, मतलब किसके पास पावर है कि डिसीजन लेना है सोसाइटी के लिए, और किसके पास पावर है कि वो डिसाइड कर सके कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी, गवर्नमेंट हमारे देश में कैसे बनेगी। और थर्ड फंक्शन जो हम बात कर रहे थे कि ऐसी लिमिटेशंस लगाना गवर्नमेंट के ऊपर। अगर इतनी पावरफुल गवर्नमेंट हो जाएगी तो डिक्टेटरशिप हो जाएगी। सो संविधान का तीसरा फंक्शन है कि गवर्नमेंट की पावर के ऊपर लिमिटेशन लगाना ताकि सिटीजन्स की लिबर्टी को प्रोटेक्ट किया जा सके। और फोर्थ एंड लास्ट फंक्शन इज दैट कि एम्स एंड एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए संविधान को बनाया गया, कि सरकार को योग्य बनाता है संविधान कि लोगों की एम्स एंड एस्पिरेशन को वो पूरा कर पाए, और एक जस्ट सोसाइटी जिसमें किसी के साथ भेदभाव, कोई भूखा ना सोए, कोई पॉवर्टी में ना रहे, कोई बिलो पॉवर्टी लाइन में ना रहे, सबको इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट, जस्ट सोसाइटी जिसमें कह लो राम राज्य बनाने के लिए संविधान मदद करता है। अगर संविधान की सभी प्रोविजन को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए तो एक राम राज्य की स्थापना हो सकती है। इसलिए हमें नहीं पूरे संसार को संविधान की ज़रूरत है और संविधान हमें चाहिए। थैंक यू, होप you will like my videos. Please like, share and subscribe so that number of students will take the benefit of these videos.